हेलो फ्रेंड्स, मैं देवज्योति गोस्वामी आप सबको मेरा यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूं। तो देखिए, हमने जो टोपोलॉजी का जर्नी स्टार्ट किया थे उसका आज 6th लेक्चर है और पहले 5 लेक्चर्स में हमने टोपोलॉजी क्या है उसका एग्जाम्पल्स किया था और कुछ प्रॉब्लम्स किए थे। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा यानी कि 7th लेक्चर, उसमें हम कोफाइनाइट टोपोलॉजी को डिफ़ाइन करेंगे और वो टोपोलॉजी होता है ये हम प्रूफ करेंगे और उस प्रूफ के लिए कुछ सेट्स का डेफिनिशंस और लॉज थ्योरम्स जानना ज़रूरी है। तो आज की लेक्चर में हम सेट्स का वो ही फंडामेंटल जो डेफिनिशंस है और कुछ लॉज है जैसे डी मॉर्गन्स लॉ, ये सब हम आज प्रूफ करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज का टोपोलॉजी का जर्नी हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखिए, ये हमने दूसरा लेक्चर में किया था, फिर भी हम थोड़ा रिकल करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट किसको कहा जाता है। देखिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, इसको कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट कहा जाता है। तो देखिए, अगर U एक यूनिवर्सल सेट है, U एक यूनिवर्सल सेट है और A सबसेट ऑफ दिस यूनिवर्सल सेट है, तो A कॉम्प्लीमेंट को हम लिखते हैं A उसके ऊपर C ऐसे करके, और ऐसे भी लिखा जाता है A प्राइम ऐसे करके भी लिखा जाता है। तो हमने A के ऊपर C करके लिखेंगे। तो A कॉम्प्लीमेंट किसको कहा जाता है? ये है X सच दैट X बिलोंग्स टू U एंड X डस नॉट बिलोंग टू A। मतलब क्या है? मतलब A का वो सभी एलिमेंट्स वो जो U में है उसको निकाल के जो A की बाहर का एलिमेंट है और यूनिवर्सल सेट में है वो A कॉम्प्लीमेंट में रहेगा। मतलब क्या? हम वेन डायग्राम से इसको और भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो देखिए, वेन डायग्राम से हम कैसे इसको समझेंगे। ये एक यूनिवर्सल सेट हमने ड्रॉ किया और उसके अंदर में एक सेट A है। तो A कॉम्प्लीमेंट क्या है? ये सब एरिया जो A की बाहर है और यूनिवर्सल सेट में है, ये सब A कॉम्प्लीमेंट है। तो अब A कॉम्प्लीमेंट क्या है ये अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखिए, अगर हम A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट ऐसे करते हैं तो क्या होता है? तो देखिए, ये एक यूनिवर्सल सेट होगा। क्यों होगा? अब वेन डायग्राम से देखिए, ये वेन डायग्राम में ये यूनिवर्सल सेट है, ये A है और इसका बाहर का जो एरिया है, पोर्शन है, वो A कॉम्प्लीमेंट है। तो A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट मतलब कि A भी है और A कॉम्प्लीमेंट भी है। तो ये पूरा सेट हो जाएगा, पूरा यूनिवर्सल सेट इसमें आ जाएगा। तो A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होगा। अब देखिए, A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट, ये क्या होता है? इंटरसेक्शन मतलब उन दोनों सेट का कॉमन पोर्शन। तो A कॉम्प्लीमेंट और A का तो कोई भी कॉमन पोर्शन नहीं है, तो इसमें कोई भी मेंबर नहीं रहेगा। तो ये एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट होगा। तो इसको हम फाई डिनोट करेंगे। अब देखिए, A कॉम्प्लीमेंट और उसका कॉम्प्लीमेंट ये क्या होगा? देखिए, A कॉम्प्लीमेंट का मतलब A का बाहर का पोर्शन, उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब कि बाहर के पोर्शन का कॉम्प्लीमेंट कौन होगा? ए ही होगा।
क्योंकि बाहर की पोर्शन का अगर आप निकाल देंगे यूनिवर्सल सेट से तो रह जाएगा कौन, ए सेट रह जाएगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट होगा ए। तो ये 3 रिजल्ट आप समझ गए होंगे। अब देखिए डे मॉर्गन्स लॉ, इसमें क्या कहा गया है। डे मॉर्गन्स लॉज, डे मॉर्गन्स लॉज, ये क्या है, ये 2 लॉ है। पहला लॉ क्या है कि 2 सेट हम लेंगे ए और बी, उसका हम यूनियन करेंगे और उस यूनियन का हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो क्या होगा, तो होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और दूसरा जो लॉ है वो है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी और ये पूरा का ऊपर आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो होगा क्या, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये कैसे हो रहा है ये हम अब प्रूफ करेंगे। देखिए डे मॉर्गन्स लॉ का प्रूफ हम अब करेंगे। तो पहला जो डे मॉर्गन्स लॉ है वो क्या है, पहला है हमको जो प्रूफ करना पड़ेगा कि ए यूनियन बी, उसका कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हमको प्रूफ करना पड़ेगा। तो हम x एक एलिमेंट लेते हैं, लेट x एनी आर्बिटरी एलिमेंट लेते हैं जो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में है, ऐसा एक एलिमेंट x हम लेते हैं। तो क्या होगा, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट which implies x does not belong to A union B। ये क्यों होगा, क्योंकि x अगर A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट में होगा तो A यूनियन B में ये नहीं होगा। आप देखिए वेन डायग्राम से देखिए, ये A है और ये B है। तो देखिए x ऐसा एक एलिमेंट है जो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, मतलब इस बाहर की किसी में है, जैसे यहाँ पर x है। तो यहाँ पर अगर x होगा तो ये A यूनियन B इसमें तो नहीं रहेगा। तो इसको हम लिखेंगे कैसे कि x डस नॉट बिलोंग टू A एंड x डस नॉट बिलोंग टू B। x अगर A यूनियन B में नहीं रहेगा तो x A में भी नहीं रहेगा और x B में भी नहीं रहेगा, ये दोनों सेट में ही x नहीं रहेगा। तो इसको हम लिखेंगे क्या, x A में नहीं रहेगा तो A कॉम्प्लीमेंट में रहेगा, तो x बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट एंड x बिलोंग्स टू B कॉम्प्लीमेंट। तो x A कॉम्प्लीमेंट में भी रहेगा और x B कॉम्प्लीमेंट में भी रहेगा। अगर दोनों कॉम्प्लीमेंट में ये रहता है तो इसको हम क्या कहेंगे, अगर कोई एलिमेंट दोनों सेट में ही रहता है तो उसका इंटरसेक्शन में भी रहेगा। तो हम लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए x A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट में हमने कंसिडर किया था और आ गया क्या, x बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो इससे हम ये लिख सकते हैं कि A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज़ ए सबसेट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ये हम लिख सकते हैं।
क्योंकि इसका एक मेंबर लेके हमने दिखाया कि वो मेंबर इसका अंदर है, तो ये सबसेट होगा इसका। अब देखिए हम इसका एक मेंबर लेंगे और दिखाएंगे कि वो इसके अंदर है। तो देखिए हमने y और एक एलिमेंट लेट y बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। हम y एक एलिमेंट लेते हैं जो a कॉम्प्लीमेंट में है और b कॉम्प्लीमेंट में भी है, तो क्या होगा, तो y डस नॉट y बिलोंग्स टू क्या होगा, ये इम्प्लाई करेगा, इट इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट एंड y बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि ये इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट का है, इसका मतलब क्या है, इस दोनों सेट में ही a कॉम्प्लीमेंट में भी y है और b कॉम्प्लीमेंट में भी y है। तो y अगर a कॉम्प्लीमेंट में रहेगा तो y a में नहीं रहेगा, y डस नॉट बिलोंग टू a एंड y डस नॉट बिलोंग टू b। तो अगर y a में भी नहीं रहेगा और b में भी नहीं रहेगा तो क्या होगा, तो y डस नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी। ये क्यों होता है, देखिए वेन डायग्राम से देखिए, ये ए है और ये बी है। तो देखिए y एक एलिमेंट है जो ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है, तो ये इन दोनों का जो यूनियन है उसमें रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो अगर इस दोनों में y नहीं है तो इसका यूनियन में भी y नहीं होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि y बिलोंग्स टू ए यूनियन b इसका कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इसमें नहीं रहेगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट में रहेगा, तो y बिलोंग्स टू ए यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए y ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि इसमें हमने कंसिडर किया था, और आ गया क्या, y बिलोंग्स टू ए यूनियन b का पूरा का कॉम्प्लीमेंट। तो हम लिख सकते हैं कि a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट ये एक सबसेट है a यूनियन b का, इस पूरा का कॉम्प्लीमेंट। तो हमने क्या पाया, हमने एक रिलेशन पाया कि a यूनियन b इसका कॉम्प्लीमेंट इज़ ए सबसेट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, और a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज़ ए सबसेट ऑफ a यूनियन b इसका कॉम्प्लीमेंट। तो अगर ये इसका कॉम्प्लीमेंट सबसेट है और ये इसका सबसेट है, तो हम बोल सकते हैं कि a यूनियन b इसका कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए ये डी मॉर्गन्स लॉ जो फर्स्ट लॉ है वो प्रूफ हो गया। अब देखिए डी मॉर्गन्स सेकेंड लॉ। डी मॉर्गन्स सेकेंड लॉ क्या है, डी मॉर्गन्स सेकेंड लॉ है ए इंटरसेक्शन बी इसका कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए इसको हम इंडिपेंडेंटली भी कर सकते हैं प्रूफ, लेकिन हमने इसको जो पहला रिज़ल्ट हमने किया उसके ऊपर उसको अप्लाई करके ये प्रूफ करेंगे। तो देखिए ये जो है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये इसका हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या होगा, पहला जो रिज़ल्ट है, मतलब कि डी मॉर्गन्स लॉ का जो पहला लॉ है उसमें हम लिखेंगे उससे कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट
इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया था, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये यूनियन ये इसका कॉम्प्लीमेंट, तो इसका कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ये पूरा इसका कॉम्प्लीमेंट, तो विच इम्प्लाइज क्या है कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इसका कॉम्प्लीमेंट। तो हमने देखा कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए होता है, और बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, बी होता है। ये हमने देखा था जब कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन क्या था, उसके बाद हमने ये वेन डायग्राम से देखा था। अब देखिए ये बोथ साइड हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट और इसका कॉम्प्लीमेंट हम लेंगे, तो क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इसका कॉम्प्लीमेंट, और ये पूरा का हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे, और ये ए इंटरसेक्शन बी इसका हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट तो यही आ जाएगा, तो क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और ये क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि ये रिज़ल्ट आ गया। तो डे मॉर्गन्स लॉ जो सेकेंड लॉ है वो भी प्रूफ हो गया। तो देखिए ये जो दोनों लॉज है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और कोफाइनाइट टोपोलॉजी जब हम डिफ़ाइन करेंगे और उसका प्रूफ करेंगे तो ये डे मॉर्गन्स लॉ हमको यूज़ करना पड़ेगा। अब देखिए कोफाइनाइट टोपोलॉजी को हम जब डिफ़ाइन करेंगे तो अब और एक बात है, वो है कि इंडेक्स सेट का डेफिनेशन और इंडेक्स सेट क्या होता है ये हमको जानना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर उसका यूज़ है। तो देखिए इंडेक्स सेट, इसको आई से डिनोट किया जाता है या ऐसे डिनोट किया जाता है, हम आई से ही डिनोट करते हैं। अगर आई एक फाइनाइट सेट है, कोई फाइनाइट सेट लीजिए 1 2 3 डॉट 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 एन, ये एक फाइनाइट सेट हमने ले लिया, तो ये फाइनाइट सेट अगर है तो द फैमिली ऑफ सेट्स A1 A2 A3 डॉट 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 AN, ये जो फैमिली ऑफ सेट्स है इसको हम F मतलब कि ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, F इज़ इक्वल टू A अल्फ़ा सच दैट अल्फ़ा बिलोंग्स टू I। इसका मतलब क्या है, I है इंडेक्स सेट ऑफ द फैमिली F, और द मेंबर्स ऑफ F क्या है, द मेंबर्स ऑफ F आर बीइंग इंडेक्स्ड बाय I। मतलब A अल्फ़ा सभी सेट्स है और उसका अल्फ़ा जो है वो I से लिया गया है। जैसे 1 2 3 4 n, A1 A2 A3 A4 AN ऐसे लेकर हम एक फैमिली डिफ़ाइन किए हैं, जिसको हम एक फैमिली ऑफ इंडेक्स सेट्स, मतलब कि इंडेक्स को लेके हम एक फैमिली को डिफ़ाइन किया। अगर ये I नेचुरल नंबर है तो भी चलेगा, मतलब कि ये अगर n है, नेचुरल नंबर है, तो क्या होगा, ये फैमिली F, ये A अल्फ़ा सच दैट अल्फ़ा बिलोंग्स टू I। तो ये जो फैमिली ऑफ सेट्स है ये एक फैमिली ऑफ मतलब कि इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ सेट्स होगा। ये एक फैमिली ऑफ इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ सेट्स A अल्फ़ा which corresponds to a natural number n। मतलब कि each A अल्फ़ा, मतलब कि इसको हम लिखेंगे क्या कि द फैमिली ऑफ
sets A alpha where each A alpha corresponds to a natural number. ये एक फैमिली ऑफ सेट्स है ए अल्फ़ा का, जिसका ईच ए अल्फ़ा एक नेचुरल नंबर से करस्पॉन्ड करता है, क्योंकि ये आई एन है, मतलब कि नेचुरल नंबर का सेट है। इसको हम ऐसे भी लिख सकेंगे कि ए एन सच दैट एन बिलोंग्स टू एन, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो देखिए, जब हम कोफाइनाइट टोपोलॉजी में इसका यूज़ करेंगे तब हम I को एक आर्बिट्ररी सेट लेंगे, आर्बिट्ररी सेट। ये I आर्बिट्ररी सेट होगा, ये फाइनाइट हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, जो कुछ भी हो सकता है। और हम उसको डिफाइन करेंगे एक फैमिली ऑफ सेट्स को ऐसे, F इज़ इक्वल टू ए अल्फ़ा such that alpha belongs to I। ये क्या है? ये फैमिली ऑफ सेट्स ए अल्फ़ा है, इंडेक्स्ड बाय I, और ये जो ईच ए अल्फ़ा होगा, ये ईच ए अल्फ़ा इज़ ए सबसेट, ईच ए अल्फ़ा इज़ ए सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट U। मतलब कि यूनिवर्सल सेट का सभी सबसेट्स को लेके हम एक फैमिली बनाया, उस फैमिली को हम I इस इंडेक्स सेट की हेल्प से बनाया। तो आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए, यहाँ पर अगर यूनियन ऑफ ए अल्फ़ा सच दैट अल्फ़ा बिलोंग्स टू I, इसका मतलब क्या है? मतलब कि X belongs to U such that X belongs to A alpha for at least one alpha in I। इसका मतलब क्या है? अब देखिए, ये ए अल्फ़ा सभी ए अल्फ़ा का यूनियन है। इसका मतलब क्या है कि यूनिवर्सल सेट का वो सब एलिमेंट्स है जो ए अल्फ़ा में है फॉर एटलीस्ट वन अल्फ़ा के लिए, क्योंकि यहाँ पर यूनियन है, इसलिए मिनिमम एक अल्फ़ा रहेगा आई में, जिसके लिए एक्स ए अल्फ़ा का एक एलिमेंट होगा। तो वो सब लेके हम ये यूनियन बनाएंगे। अब देखिए, अगर इंटरसेक्शन ए अल्फ़ा होगा, अल्फ़ा बिलोंग्स टू आई, तो इसको हम क्या लिखेंगे? एक्स बिलोंग्स टू यू, मतलब कि यूनिवर्सल सेट सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए अल्फ़ा। यहाँ पर क्या होगा? फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग्स टू आई। ये सभी जो अल्फ़ा है I का, सब अल्फ़ा के लिए अगर एक्स ए अल्फ़ा में रहेगा तो वो लेकर जो सेट बनेगा वो इसका इंटरसेक्शन होगा। तो आप ये दोनों जो डेफिनेशन है समझ में आया होगा आपको। थोड़ा पॉज करके सोचिएगा ये क्या हो रहा है। अब देखिए, जो डी मॉर्गन्स लॉ हमने किए हैं अभी, वो डी मॉर्गन्स लॉ अब जनरलाइज्ड डी मॉर्गन्स लॉ क्या होगा? जनरलाइज्ड डी मॉर्गन्स लॉज। तो जनरलाइज्ड डी मॉर्गन्स लॉज क्या होगा? तो देखिए, पहला जो लॉ था यूनियन ऑफ
क्या ए अल्फ़ा सच दैट अल्फ़ा बिलोंग्स टू आई, और ये पूरा का कॉम्प्लीमेंट, ये पूरा का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, आएगा इंटरसेक्शन ए अल्फ़ा का कॉम्प्लीमेंट सच दैट अल्फ़ा बिलोंग्स टू आई। ये पहला जो डी मॉर्गन्स लॉ है उसको जनरलाइज्ड फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो ऐसे आएगा। अब देखिए दूसरा जो डी मॉर्गन्स लॉ है उसको इंटरसेक्शन ऑफ ए अल्फ़ा सच दैट अल्फ़ा बिलोंग्स टू आई, इस पूरा का जब आप इंटरसेक्शन लेंगे, कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो क्या आएगा, यूनियन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ए अल्फ़ा कॉम्प्लीमेंट सच दैट अल्फ़ा बिलोंग्स टू आई। तो अगर इस जो फैमिली ऑफ सेट्स है, फैमिली ऑफ सेट्स जो है इंडेक्स्ड बाय आई, उसका इंटरसेक्शन लेंगे और उस पूरा का जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये ए अल्फ़ा कॉम्प्लीमेंट करके अल्फ़ा बिलोंग्स टू आई उसका यूनियन आएगा। और ये जो रिज़ल्ट है डी मॉर्गन्स लॉ का, इसको हम कोफाइनाइट टोपोलॉजी का प्रूफ करने में यूज़ करेंगे। तो ये कैसे आ रहा है आप देखिए, हम करते हैं ये कैसे आ रहा है। तो देखिए पहले हम इसका एक एलिमेंट लेंगे जो इसमें है और दिखाएंगे कि वो इसमें रहेगा, फिर इसका एक एलिमेंट लेंगे और दिखाएंगे कि वो इसमें रहेगा। तो पहले लेट x बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ ए अल्फ़ा सच दैट अल्फ़ा बिलोंग्स टू आई, इसका कॉम्प्लीमेंट हम लेंगे। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, इम्प्लाइज x डस नॉट बिलोंग टू इंटरसेक्शन ऑफ ए अल्फ़ा, अल्फ़ा बिलोंग्स टू आई। मतलब क्या, मतलब x डस नॉट बिलोंग टू ए अल्फ़ा फॉर एट लीस्ट वन अल्फ़ा बिलोंग्स टू आई। इसका मतलब यह है क्योंकि यहाँ पर इंटरसेक्शन है लेकिन डस नॉट है, डस नॉट है इसलिए एटलीस्ट वन अल्फ़ा तो रहना पड़ेगा, उसके लिए ये होगा। और इसको हम क्या कहेंगे कि x बिलोंग्स टू ए अल्फ़ा का कॉम्प्लीमेंट फॉर एट लीस्ट वन अल्फ़ा बिलोंग्स टू आई। और इसको हम लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू, मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं कि यूनियन ऑफ ए अल्फ़ा का कॉम्प्लीमेंट सच दैट अल्फ़ा बिलोंग्स टू आई, ये हम लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए ये जो है ए अल्फ़ा कॉम्प्लीमेंट में x है फॉर एटलीस्ट वन अल्फ़ा बिलोंग्स टू आई, ये क्या है, ये एक्चुअली यूनियन ए अल्फ़ा कॉम्प्लीमेंट उसका डेफिनेशन है। तो यूनियन ऑफ ये आ गया, तो x किस में आ गया, मतलब कि x बिलोंग्स टू ये होगा, x बिलोंग्स टू ये होगा, तो x इसमें आ गया, x इसमें हमने दिखाए थे और उससे x इसमें आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे कि इंटरसेक्शन ऑफ ए अल्फ़ा, अल्फ़ा बिलोंग्स टू आई, पूरा का जो कॉम्प्लीमेंट है इज़ ए सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ ए अल्फ़ा कॉम्प्लीमेंट सच दैट अल्फ़ा बिलोंग्स टू आई। अब देखिए
दूसरा तरफ से हमने करने की कोशिश करेंगे। अब y हम एक एलिमेंट लेंगे y, लेट y बिलोंग्स टू a अल्फ़ा का कॉम्प्लीमेंट सच दैट अल्फ़ा बिलोंग्स टू i, ये हम लेंगे। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा? इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू, मतलब कि y belongs to does not belong to a alpha for at least one alpha belongs to I, ये इसको इम्प्लाई करेगा। और अगर y बिलोंग्स टू ए अल्फ़ा ये हुआ तो हम लिख सकते हैं कि y बिलोंग्स टू ए अल्फ़ा का कॉम्प्लीमेंट, सॉरी यहाँ पर हमने यूनियन नहीं दिया इसलिए दिक्कत हो रहा था, यहाँ पर यूनियन नहीं दिया, x बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ ये है, तो हम लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ए अल्फ़ा का कॉम्प्लीमेंट फॉर एट लीस्ट वन अल्फ़ा बिलोंग्स टू I। अब देखिए y डस नॉट बिलोंग टू ए अल्फ़ा फॉर एट लीस्ट वन अल्फ़ा बिलोंग्स टू I। अब देखिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि y ए अल्फ़ा में नहीं है, यहाँ पर है कि ए अल्फ़ा का कॉम्प्लीमेंट है, मतलब कि ये है, तो x ए अल्फ़ा का कॉम्प्लीमेंट में रहेगा फॉर एटलीस्ट वन अल्फ़ा, तो x y ए अल्फ़ा में नहीं रहेगा फॉर एटलीस्ट वन अल्फ़ा। अब y डस नॉट बिलोंग टू, क्या होगा? इंटरसेक्शन ऑफ ए अल्फ़ा अल्फ़ा बिलोंग्स टू I, ये होगा। आप देखिए अगर ए अल्फ़ा में नहीं रहेगा फॉर एटलीस्ट वन अल्फ़ा के लिए तो डस नॉट बिलोंग टू इंटरसेक्शन होगा। इंटरसेक्शन में तो फॉर ऑल होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? डस नॉट है, डस नॉट बिलोंग टू है तो ये इंटरसेक्शन हो गया, क्योंकि फॉर इट एटलीस्ट वन अल्फ़ा के लिए ये इसमें रहेगा। तो y बिलोंग्स टू क्या होगा? इंटरसेक्शन ऑफ ए अल्फ़ा सच दैट अल्फ़ा बिलोंग्स टू I, और इस पूरा का कॉम्प्लीमेंट। तो आप पहले से और एक बात देख लीजिए, y इसमें है, मतलब क्या है? यूनियन ऑफ ए अल्फ़ा का कॉम्प्लीमेंट अल्फ़ा बिलोंग्स टू I, ये यूनियन है, इसलिए फॉर एटलीस्ट वन अल्फ़ा हमने लिखा है, और ये कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए जब हम कॉम्प्लीमेंट में ये रहेगा, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट अगर हमने उठा दिया तो ए अल्फ़ा में ये नहीं रहेगा, लेकिन किसके लिए? फॉर एटलीस्ट वन अल्फ़ा के लिए, क्योंकि यहाँ पर फॉर एटलीस्ट वन अल्फ़ा है। अब देखिए उसका जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें y डस नॉट बिलोंग टू इंटरसेक्शन ऑफ ए अल्फ़ा अल्फ़ा बिलोंग्स टू I हो गया। क्यों हो गया? यहाँ पर इंटरसेक्शन क्यों हुआ? फॉर एटलीस्ट के लिए तो यूनियन होता है, लेकिन यहाँ पर इंटरसेक्शन हुआ है। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर डस नॉट है, डस नॉट बिलोंग टू ए अल्फ़ा। यहाँ पर अगर y बिलोंग्स टू ए अल्फ़ा होता तो यहाँ पर यूनियन होता, लेकिन यहाँ पर डस नॉट है, डस नॉट के लिए यहाँ पर इंटरसेक्शन हुआ, और ये जो y बिलोंग्स टू, इसका मतलब कि जो कॉम्प्लीमेंट होगा इसमें रहेगा, इसमें नहीं रहेगा तो इसका कॉम्प्लीमेंट में ये रहेगा।
तो ये प्रूफ हो गया। तो इसमें से हम ये लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं कि यूनियन ऑफ ए अल्फ़ा कॉम्प्लीमेंट अल्फ़ा बिलोंग्स टू आई, ये इज़ ए सबसेट ऑफ इंटरसेक्शन ए अल्फ़ा बिलोंग्स टू आई, ये पूरा का कॉम्प्लीमेंट। और हमने पहले प्रूफ किया था कि इंटरसेक्शन ऑफ ए अल्फ़ा बिलोंग्स टू आई, इस पूरा का कॉम्प्लीमेंट इज़ ए सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ ए अल्फ़ा का कॉम्प्लीमेंट और अल्फ़ा बिलोंग्स टू आई। तो ये अगर ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है तो हमने लिख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं कि ये इक्वल ये है। तो एक बात देखिए, ये जो प्रूफ हमने किया, ये प्रूफ हमने किया आई नॉट इक्वल टू फाई के लिए, कि इंडेक्स सेट फाई नहीं है, इसके लिए हमने किया, मतलब कि आई नॉट इक्वल टू फाई के लिए हमने किया। अब देखिए, अगर आई फाई होगा तो क्या होगा? अगर आई फाई होगा तो देखिए जो यूनियन होता है ए अल्फ़ा सच दैट अल्फ़ा बिलोंग्स टू आई, ये क्या होगा? ये आई क्या है? फाई है, तो ये फाई होगा। लेकिन जब इंटरसेक्शन करेंगे ए अल्फ़ा का, अल्फ़ा बिलोंग्स टू आई, मतलब कि आई एक फाई सेट है, जिस फाई सेट का हम एलिमेंट लेते हैं अल्फ़ा और उस सब ए अल्फ़ा का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा? आप बोलिए, थोड़ा पॉज करके सोचिए और बताइए। ये आ जाएगा पूरा यूनिवर्सल सेट। ये कैसे आता है? अगर आई फाई है तो ये यूनिवर्सल सेट आता है। ये कैसे आता है आप घर में सोचिएगा और लॉजिक खड़ा करने का कोशिश करिएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये रिज़ल्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। ये आप सोचिएगा और ये प्रूफ करने का कोशिश करिएगा। बहुत मतलब कि आपको मज़ा आएगा ये करने में। तो आज हमने जो किया डे मॉर्गन्स लॉ और जनरलाइज्ड फॉर्म्स ऑफ डे मॉर्गन्स लॉ और उसका प्रूफ किया। और जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हमने कोफाइनाइट टोपोलॉजी को डिफ़ाइन करेंगे और कोफाइनाइट टोपोलॉजी को प्रूफ करेंगे। तो उसमें ये डे मॉर्गन्स लॉ और ये जो इंडेक्स सेट है इसका कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। तो आज का लेक्चर अगर आपको अच्छे लगे हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।